मोटा मोटी कमाई आप समझ सकते हैं इससे 16 लाख रुपए के 15-16 लाख रुपए के आसपास इस फार्म से कमाई हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में और यहां पर एक भाई साहब से मिलाने वाले हैं जो इससे पहले डेयरी फार्म का काम करते थे। डेयरी फार्म में नुकसान देखने को मिला, काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद इन्होंने पिग फार्म की शुरुआत कर ली है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दे दीजिएगा। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है जी। मैं जौनपुर जिला में फार्म अपना डाला हूँ। रहने वाला प्रॉपर बनारस का हूँ। फार्म की शुरुआत सर आप कितने दिनों पहले किए थे? हम 2020 में किए थे। 2020 में? हाँ 2019 में स्टार्टिंग किए और 20 में हमने चालू कर दिया था। अच्छा। लॉकडाउन के समय। अच्छा, तो लॉकडाउन के समय आप चालू किए। चलिए अंदर में बात करते चलते हैं। और ये कितना एरिया में है आपका फार्म सर? काफ़ी अंदर एकदम फार्म है एकदम ये। हाँ। अंदर में और काफ़ी स्पेस में एकदम खुला वातावरण में है आपका फार्म। जी जी, है ना? तो ये 5 सालों से आप इस फार्म में हैं, कर रहे हैं जी। कितना एरिया में ये फार्म है सर आपका? ये 6 विषय में है। इसके पहले हमने डेयरी फार्म किया था, उसमें वो डेयरी फार्म किए थे इसके पहले? हाँ इसके पहले हमने डेयरी फार्म किया जी। था। तो उसमें क्या दिखा? उसमें हमें कोई प्रॉफिट समझ में नहीं आया। अच्छा, प्रॉफिट उसमें नहीं दिखा? नहीं। तो उसमें सर पिग फार्म में आप शिफ्ट हो गए? हमारे दोस्त थे हरियाणा के और साथ में थे, तो उन्होंने बोला कि पिग फार्म में आजमाओ। तो हमने इसमें 2020 में अच्छा एक छोटा सा सेटअप डाल के स्टार्ट किया। 2020 में आपने ये पिग फार्म की शुरुआत किया। हाँ। और पिग फार्म करते हुए आपका लगभग 5 साल का सफ़र कट चुका है। पिग फार्म किस तरीके का बिजनेस है, किस तरीके का फार्मिंग है, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जी। पहली बात तो इसमें कोई रोग नहीं आता है। अच्छा। जल्दी बायोसिक्योरिटी अच्छी रखें, किसी को फार्म के अंदर ना आने दें, विजिटर हो या अन्य कोई है, इसमें रोग आने की संभावना कम है। अच्छा। और इसमें 45% प्रॉफिट होता है। 45% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। हाँ। 45% का प्रॉफिट है। हाँ, इसमें इसके अंदर है। अच्छा। 50% नहीं है, लोग बोलते हैं 50%, लेकिन 45% आ ही जाता है। प्रॉफिट 45% का है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारे किसान भाई शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि हम कम समय में बंद कर देते हैं, ये सब समस्या देखने को मिलता है। इस फार्म की शुरुआत आपने किया था, उस समय कितने जानवर इसमें लाए थे आप? इसमें हम 23 फीमेल लाए थे। 23 फीमेल और 2 नर। अच्छा, 23 फीमेल लाए थे और 2 नर लाए थे। बच्चे लाए थे हिसार से। अच्छा। तो फिर ये जो नस्ल है ये कौन सा है? ये लार्ज वाइट एक्सायर है। अच्छा, तो इसका क्या रेट वगैरह है, किस रेट में बिक रहा है यहाँ पे? इस समय तो कटिंग का रेट 180, 85, 90 चल रहा है। अच्छा। और ब्रीडिंग का 250 चल रहा है। तो जैसे हम ये समझना चाहें कि जैसे एक बार में जो फीमेल है वो कितने बच्चे दे देती होंगी? ये फर्स्ट बार की फीमेल हमारी 10 बच्चे दी है। अच्छा, 10 बच्चे दी हैं। हाँ 10 बच्चे हैं इसके पास। अच्छा, तो इसको बेचने लायक है कब होगा? आज से 6 महीने में बेचने के लायक हो जाएगा। 6 महीने बाद बेचने लायक हो जाएगा। 5 महीने के बच्चे हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा। वो हैं सामने ग्रुप के बिल में। कितने दिनों के बच्चे होंगे? 5 महीने के हैं। अच्छा, 5 महीने के बच्चे उस वाले में हैं? हाँ 5 महीने। अच्छा, ये अलग अलग सेक्शन बना करके आप रखे हैं? हाँ, अलग इससे अलग। क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? ये सेक्शन ये है कि इनको जब चारा हम देते हैं, जी। छोटे बच्चे हैं तो जैसे ये हैं 6 हैं। इसमें 15 बच्चे थे जिनको मैं 21 बच्चे थे, 2 फीमेल के। अच्छा। एक 10 दी थी फर्स्ट बार में, एक 11 दी थी सेकंड बार में। इसमें लैंडर्स के बच्चे भी हैं, लार्ज वाइट के भी बच्चे हैं। अच्छा, ये पहचान कैसे करते हैं कि ये कान इसका बड़ा है। अच्छा। लटका हुआ है, आँख बंद है आँख के ऊपर। तो ये 2 लैंडर्स हैं। अच्छा। जिसका कान खड़ा है वो लार्ज वाइट है। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा महंगा कौन है? महंगा नहीं, सबका रेट बिकने वाला एक ही है। सेम ही है? सेम। अच्छा। जो लोग इसको खरीदते हैं वो मीट के पर्पज से खरीदते हैं? हाँ, धंधा तो इसका मीट पर्पज का है। मीट पर्पज का ही है। तो ये सेल आउट करने के लिए कब हो जाएगा? जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये ये कितने दिनों के बच्चे हैं? ये 1.5 महीने के हो गए हैं। 1.5 महीने के बच्चे ये हैं। तो ये सेल आउट करने लायक कब हो जाएगा? ये बच्चा 6 महीने के लगभग सेल हो जाएगा। 6 महीने बाद सेल हो जाएगा। 6 महीने बाद इसका वेट अगेन कितना होगा? 1 कुंटल प्लस हो जाएंगे। 1 कुंटल प्लस 6 महीने में? 6 महीने क्या बात? दूध से हटने के बाद। अच्छा, 6 महीने में इसका वेट 1 कुंटल प्लस हो जाएगा? हाँ 1 कुंटल प्लस। अच्छा, ये 10 बच्चे दे रही हैं? 10 नहीं, हमारे पास फीमेल है, ये देती है 15 बच्चे। अच्छा। ये 15 बच्चे? ये 15 बच्चे देती है, वो 17 बच्चे देती है। इसका बॉडी वेट कितना होगा अभी? इस लगभग 2 कुंटल के आसपास। 2 कुंटल? ये प्योर लार्ज वाइट एक्सायर हिसार की 15 बच्चे दे रही हैं? हाँ 15। इसका जैसे अगर खरीदना चाहे कोई तो इसकी कितनी की खरीदारी ये है? अभी तो इसको बेचना नहीं, क्योंकि एक अनुमानिक चौथी बार बच्चा दे रही है।
ये स्टार्ट से ही अभी हमारे पास हिसार की जो 3 बची हुई हैं जो हिसार यूनिवर्सिटी से निकालते हैं जी। सीमन के बच्चे, एक ये है, एक ये लेटी हुई है, एक वो है। हाँ, वो इस बार हाँ 3 है। अभी पहले की जो फर्स्ट बार की मैं लाया हूँ अभी तक चल रही है उसकी ब्रीड, मतलब उसके बच्चे हैं। उसके तो बच्चे 15 बच्चे सर दे रही है, 6 महीने बाद इसको सेल आउट कर देते हैं। हाँ सेल आउट कर देते हर हैं। एक 6 महीने पे सेल आउट कर देते हैं। जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कोई इस तरीके का फार्म खोलना चाहे, तो इस तरीके का अगर जानवर लाते हैं तो कितना पैसा उनको लगेगा? ये जानवर मिल जाते हैं, गिल्ट है 17-18 हज़ार, 80 केजी की मिल जाती है। 17 से 18 हज़ार। 17-18 हज़ार में? हाँ 80 केजी का। हाँ 80 केजी। अच्छा 80 केजी तो 80 केजी यानी आप कह सकते हैं कि इसके 6 महीने बाद जो बेचेंगे वो आपका 17-18 हज़ार रुपये में एक जानवर बिकेगा। एक जानवर बिकेगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर 10 जानवर एक फीमेल अगर दे रही हैं, हाँ, तो उसके हिसाब से तो 1,70,000 रुपये हो गए। हाँ लेकिन ये एक जानवर जो है, एक बच्चा 10,000 रुपये खा के तैयार होता है। 10,000 रुपये खा के तैयार? हाँ 10,000 का फीड खाता है। अच्छा, फीड में क्या क्या देते हैं आप? फीड में हम रेडीमेड खिलाते हैं। पहले रॉयल ग्रीन का डिस्ट्रीब्यूटर थे, रॉयल ग्रीन की फीड खिलाते थे। अभी महाराष्ट्र की फीड खिला रहे हैं। अभी महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र कंपनी है? हाँ कंपनी है, कंपनी। अच्छा, इसका फीड खिला रहे हैं? इसकी फीड खिला रहे हैं। अच्छा, कितने एरिया में आपका फार्म है? यह टोटल तो 6 बिस्से में है। अच्छा, 6 बिस्सा। हाँ यानी 6 बिस्सा बिहार में कट्ठा बोलते हैं। हाँ कट्ठा बोलते हैं। 6 कट्ठा। 6 6 कट्ठा में ये टोटल फार्म है। हाँ, उधर का एरिया लेकर के? हाँ वो लेकर के है। उधर वाला लेकर के। अच्छा, तो ये जो बैरिकेटिंग कर करके रखे हैं सर, उसका जो बच्चा है उसी में रखते हैं? हाँ, उसका जो बच्चा है उसी में रखते हैं? हाँ उसी में रहेगा। है ना? हाँ बच्चा एक क्रीपर रूम बना हुआ है ना ये बीच में, इसमें रहते हैं। इसमें बच्चे जैसे दे देगी तो बच्चे इसके अंदर रहेंगे। जो फीड बाहर का आता है वही खिलाते हैं? हाँ, या वही फिर खिलाते हैं। अपना कोई फीड नहीं खिलाते? अपना फीड में हम सफलता नहीं पा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें 100 ग्राम से 50 ग्राम दवाएं मिलानी होती हैं और 1 कुंटल में 150 ग्राम दवा मिक्स नहीं कर सकते। 1 कुंटल में मिक्स करना है ना दवा को, तो उसको मिक्स नहीं कर पाते हैं ना। अच्छा, अच्छे ढंग से। कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। कम मिल जाए। हाँ। तो बच्चों में ग्रोथ नहीं आती है। ग्रोथ नहीं आता। ये देखिए इन्हीं के साथ के हैं। अच्छा, ये टोटल खस्सी हैं ये। अच्छा, ये टोटल 10 पीस खस्सी हैं। अच्छा। हाँ मेल है? मेल हैं, सब बदिया हैं। अच्छा, मेल बदिया हैं। अच्छा, तो ये कितने दिनों का होगा? ये 80 प्लस हैं, वो 100 के आसपास है बड़ा वाला। कितने दिनों का होगा ये? ये 5.5 महीने के हैं। 5.5 महीने? 5.5 महीने में इतना बड़ा हाँ weight माँ से gain हो हटने के जाता बाद। है इसका? हाँ माँ से हटने के बाद। अच्छा। क्योंकि इसमें कोई परेशानी, जैसे किसान भाई अगर करना चाहे इस तरीके का, तो उसमें क्या कुछ परेशानी भी देखने को मिलता है? कुछ नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करने के लायक ये बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें? देखिए फार्म का स्ट्रक्चर तो कैसे भी बना सकते हैं, घास फूस या किसी चीज़ से बना सकते हैं जी। लेकिन इनको खिलाने के लिए प्रति बच्चा 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये चाहिए? हाँ, एक फीमेल लगभग 1 लाख रुपए खा के बच्चा देती है। अच्छा, ये खाएगी, इसके बच्चे खाएंगे। 10 बच्चे दिया, कम से कम 10 बच्चे दिया। 10 बच्चे को खिलाने में 6 महीने का खर्च? 6 महीने का खर्च बता रहा हूँ 6 आपको। महीने और में इस 1 लाख प्लस रुपए और 10 बच्चे खा जाएंगे? 10 बच्चे खा जाएंगे। अच्छा, और उसकी माँ जो खा रही है वो अलग? वो अलग खा रही है। अच्छा। इसलिए इसमें खिलाने में ही आदमी टूट जाता है बस। अगर 5 फीमेल ले लिया तो 5 लाख रुपए सीधा चाहिए उसको खिलाने के लिए। अच्छा, 10 बच्चे का बहुत सारे जगह पे फार्म खुलता है लेकिन बंद होने का कारण यही बस फीड वो मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से फीड मैनेजमेंट होना चाहिए। वो पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनका फार्म नुकसान। अभी हमारे पास 20 बैग 25 बैग रहता है, तभी हम महाराष्ट्र फीड का ऑर्डर लगा देते हैं। अच्छा, तो महाराष्ट्र फीड वही फीड आप दे रहे हैं अभी? हाँ वही फीड कंटिन्यू देते हैं। बच्चे स्वस्थ हैं, एक के ऊपर किसी तरह का दाग नहीं आपको नजर आएगा। अच्छा, शुरुआत जब किए थे उस समय कितना जानवर था आपके पास? 23 थे 23 और 2 मेल थे। अभी आपके पास टोटल कितने जानवर होंगे इस समय? तो ये 2 खाना खाली हो गए, लोड हो गए, ये इसका और उसका। अब और उधर 2 तो समझिए 80 प्लस होंगे, ज़्यादा नहीं। 80 प्लस? 80 प्लस हैं। 80 वो प्लस छोटे बच्चों को नहीं गिन रहा हूँ। तो हर साल जैसे हर 6 महीने पे आप सेल आउट करते हैं? सेल आउट 6 महीने पे करते हैं। तो हमें ये बताइए, जैसे सेल आउट करने में, जैसे हर 6 महीने पे आप करेंगे तो कितना संख्या में आप सेल आउट, जैसे नॉर्मली एवरेज माना जाए तो करते हैं होंगे? 6 महीने में 6 महीने में तो 80 और 90
80-90 पीस हर 6 महीने पे सेल आउट कर देते सेल आउट हो जाता है। हैं। अच्छा, कुछ बच्चे भी जाते हैं इस पालने तरीके के का लिए। तैयार करके फिर आप सेल आउट कर देते हैं। हाँ, सेल करने में कोई परेशानी भी होता है क्या? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कटर आके खुद पूछते रहते हैं और फार्म के अंदर कटर को वीडियो बना के दिखा दीजिए। अच्छा, अंदर मत आने दीजिए, अच्छा, क्योंकि वायरस लेके आएगा, दुनिया भर का घूमता है यहाँ वहाँ, और वो बीमार जानवर को भी काट देते हैं वो। तो अगर स्वस्थ रखना है जानवर को तो इसके अंदर किसी को आने मत दीजिए। ये देखिए ये हैं, आप चलिए उधर दिखाते हैं। हमारे पास गिल्ट है, ये देखिए जी। ये बधिया बड़े हो जाते हैं। इनके साथ की गिल्ट देखिए ऐसी है, 5.5 महीने की एक गिल्ट। तरीके से ये कह सकते हैं कि ब्रीडर है। हाँ हाँ, ब्रीडर नहीं है। हाँ? ये बधिया बोलते हैं, ब्रीडर तो ये है। अच्छा, ये सामने खड़ा हुआ है, हिसार का है, अभी अगस्त में आया हुआ बधिया था। कर दिए हैं, ये खस्सी के रूप में हो हाँ, गया। खस्सी के रूप में। और ये सब जो है ये गिल्ट है। हाँ, गिल्ट है। अच्छा, हाँ, ये 65-70 के एवरेज में है। 65-70 के सर ये कम वेट गेन क्रॉस के करते हैं। लायक कब हो जाएगी? ये अगस्त में क्रॉस हो जाएंगी, अगस्त में 80 प्लस हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। अभी 70 के आसपास होगा इसका हाँ हाँ, 70 के आसपास है। अच्छा, अभी देखिए वो नर है हमारे पास, सामने है। हाँ, अच्छा, वो बीडर है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो और लगभग उसका बॉडी वेट कितना होगा अभी? 150 kg है। 150 kg, 150 kg बॉडी वेट उसका होगा अभी, है ना? हाँ, अगस्त का बच्चा है अभी वो। जी। अभी और देखिए ये 10 बच्चे दिए हैं। अच्छा, ये 10 बच्चे दिए हैं। हाँ, इस बार कम दी है, हाँ, नहीं तो ये 14, वो 10 बच्चे दिए हैं ना? हाँ, अच्छा। इसके बच्चे हैं, इधर उधर घूमते होंगे, उधर से घूम रहे हैं। अभी इसको हो गया। अच्छा, इतने ज़्यादा ये लाउड हाँ बोलते हैं, बहुत तेज तगड़ा। हाँ, अभी देखिए ये जो है हमारे पास एक लैंडस यहाँ है, एक लैंडस उधर है, वो सो रही है। अच्छा, 2 लैंडस हैं। अच्छा, पिग फार्म में मुख्य रूप से क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है जो किसान पहली बात शुरुआत तो करते हैं? साफ सफाई, बाहर से किसी भी आदमी को अंदर आने मत दो, जी। वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो। कोई भी हो, उसको हो अगर सकता है किसी और फार्म पे आ हाँ गए होंगे, हाँ आ गए किसी होंगे, और फार्म से वो आ गए होंगे। जैसे गाय भैंस में रोग होता है, खुर पका मुंह पका है, जी। गला घोटू, वैसे इनमें भी होता है ना, फार्मर को नुकसान हो जाता उससे है। फार्मर को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं तो उनको फार्म के अंदर प्रवेश ना करने दे, प्रवेश करने दे तो फिर सैनिटाइज के साथ, सैनिटाइज के साथ। सैनिटाइज के साथ क्या जी, सैनिटाइज जरूरी है इसमें। ये देखिए ये सब हमारे पास हैं, ये सब पे मैं नाच करता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये है, फिक्स, ये है, ये भी तो हाँ, ये लैंड्रेस है? है, ये लैंड्रेस है, अच्छा ये लार्ज वाइट नहीं है, ये लैंड्रेस है। जी, देखने में भी लग रहा है अलग। हाँ, वो उसका कान बड़ा, अच्छा, और 2 लैंड्रेस रखते हैं हम हमेशा, ज़्यादा लैंड्रेस के बच्चे बिक जाते हैं बहुत जल्दी। तो फिर फार्म से संतुष्ट हैं आप पूरा? पूरी तरह से। आज हम 5 साल से कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं इसमें हम काम। हाँ। हम इसके अंदर साफ-सफाई खुद भी काम आप देख करते रहे हैं। कि काफ़ी साफ सफाई आप रखते हैं, इसमें पूरा एकदम साफ सफाई है। हाँ, आपको ये समझ जाइए कि 5 बजे इनकी फिर सफाई होगी। सफाई करने के बाद ही इनको चारा दिया जाता अच्छा, है। फीड खिलाने का टाइमिंग क्या है सर? ये 6 बजे देते हैं, शाम को 6 बजे सुबह। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। अच्छा, एक जानवर पे कितना मात्रा में फीड होगा? ये जैसे दिन कि में? 100 kg के हैं तो बॉडी वेट का 3% देते हैं। अच्छा, 100 kg के हैं, बॉडी वेट का 3% यानी 3 kg। हाँ, एक जानवर पे फीड सुबह शाम। अच्छा, एक जानवर पे 3 kg फीड सुबह और 3 kg शाम। नहीं, 1.5 kg। 1.5 kg। हाँ, 1.5 kg सुबह, 1.5 kg शाम डेढ़ को। kg बॉडी सुबह, वेट का 1.5 kg 3%। शाम, तो 3 kg हो गया एक दिन का। एक दिन का फीड 100 का kg रेट का। क्या पड़ता है सर? ये समझ जाइए कि इस समय अलग अलग फीड है, जैसे फिनिशर कटिंग का अलग आता है, ब्रीडर का अलग आता है। आप जो खिला रहे हैं उसका क्या रेट है? हम देखिए 33 रुपये 35 पैसे पड़ता है 0 से 100 kg करने में। अच्छा, 33 रुपये 33.35 अच्छा पैसे। फीड का जो खरीदारी करते होंगे उसका 33 रुपये का रेट है अभी? नहीं, रेट 0 से मैं बता रहा हूँ। अच्छा। आप नहीं समझे। नहीं, जैसे जैसे स्टार्टर की खाएगा, बात करें, स्टार्टर खाएगा, स्टार्टर का 4440 रुपये है। अच्छा, शुरुआत में आप स्टार्टर देते हैं? हाँ। कितने दिनों तक देते हो? वो 25 kg तक। 25 kg बॉडी वेट हो जाएगा तब तक? हाँ, तो फिर एक बैग वजन देंगे, करके एक आप बैग। देखते होंगे कि हाँ, इसका बॉडी वेट इतना हो गया है। इसका FCR निकालना होता है। अच्छा, किस तरीके से निकालते हैं? वजन करके वेट निकालते हैं ना। इतना अच्छा। चारा खाया, जैसे 10 जानवर इतने चारे खा गए
तो इसका इसका एक वजन अनुमानिक लगा लेते हैं कितना बॉडी वेट हो गया होगा? नहीं, वेट करते हैं, वेट करके निकालते हैं। वेट करके निकालते हैं। हाँ। और जो नहीं है उतना वेट उसको आप अलग रखते हैं? हाँ, अलग करते जो हैं। हो गया उसका वेट वेट बॉडी अलग वेट कर दें। उसको अलग कर देते हैं अलग और उसके हिसाब से फीड करते हैं। उसके तो ये हिसाब सब मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, इसी चीज को इसको समझने का हम इसी चीज को हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप किस तरीके से करते हैं। और कुछ जैसे है इसमें जो उसमें कुछ बच्चे हैं जो छोटे रह जाते हैं, जी चारा नहीं खा पाते अच्छी तरह से, तो उनको अलग कर दिया जाता है। केबिन अलग है, उनको अलग करके उनको अलग से फिर से चारा अच्छे से दिया जाता है। ओवरऑल अगर इस फार्म से हम बात करें तो सर सालाना इनकम की कितना हो रही है? देखिए 10 फीमेल पे लगभग सालाना तो 8 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया है। 10 फीमेल पे 8 लाख रुपए। अच्छा, तो आपके पास टोटल 10 फीमेल हैं? नहीं, हमारे पास तो 22-23 हैं। 22-23 है, यानी लगभग 20 लाख रुपए सालाना इस फार्म से कमा रहे हैं। कमा रहे हैं, खर्च भी होता है। खर्च भी हो रहा है, हाँ। लेकिन इतना एक नॉर्मली आप समझे तो ना सर। तो बहुत बेहतरीन है आपके हिसाब से इस बहुत बेहतरीन बिजनेस है और संतुष्ट है इससे? कि लोग कहते हैं कि इसमें ये निचले स्तर का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। इसमें जो है बहुत सारे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा कुछ सुनने को मिला कभी? नहीं, स्टार्टिंग तो मिला था। हाँ, स्टार्टिंग में क्या सुनने को मिला? ये बोलते हैं यार एकदम याद, शुगर है हमारे पास, शुगर भी हो गया था हमको। लेकिन जब से हमने पिग फार्मिंग किया, पहले तो हमको भी ऐसा था कि जैसे लग रहा था, आदमी 2 आके बोल देते थे कि अरे यार क्या धंधा किए हो। फिर हम अपने आप को तैयार किए कि कोई कुछ भी बोले लेकिन हम करेंगे इसी को, और खुद करेंगे अभी नुकसान होने के बाद। एक बार काफ़ी हमारा नुकसान हो गया इसमें भी? स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग में। अच्छा, किस तरीके से सर नुकसान हो गया? लेबर था, वायरस आया हुआ था, वो जो कटिंग वाले हैं वो काट के जानवरों को खाते हैं, काट देते हैं। कोई भी खा लिया, वायरस मीट लेके आ रहा है, उसके ऊपर से वायरस आया और वो फार्म में आ गए। अच्छा, इस चीज़ का आपको ध्यान नहीं था? इसका वो जब मैं पूछता था वो बोलता नहीं चिकन खाते हैं, वो नहीं खाते। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी तरीके का सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।